बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समरीन आदिल। आप सबको मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक ऑसम सुपर डुपर सब्ज़ी की ऐसी रेसिपी लाई हूं जो बनने वाली है बहुत सुपर डिलीशियस। आज हम बनाने जा रहे हैं सुहाना की फली। इसको मोरिंगा की फली, सजना की फली और ड्रम स्टिक्स भी कहते हैं। आप इस सब्ज़ी को क्या बोलते हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप यकीन करें कि ये एक करिश्माती सब्ज़ी है, बल्कि इसको कहा जाए कि ये डॉक्टर सब्ज़ी है, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि इसको जानने के बाद आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलें शुरुआत करते हैं। हमने 12 से 15 ड्रम स्टिक्स सुहाना की फलियाँ ली हैं और इसको हम इस तरह से छील के साफ़ करेंगे। इसको एक ख़ास तरीके से छीलते हैं, ये देखिए इस तरह से, और इसी तरह बाकी सारी फलियों को भी छील लेंगे। अगर हम इसके ऊपर की स्किन को इस तरह नहीं छीलेंगे तो आपके सालन का जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। इसमें पाया जाता है आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, बी और सी। ये 300 से ज़्यादा बीमारियों से निजात देता है। ये जिस्म के हर किस्म की तकलीफ़ में, ख़ास तौर पे जोड़ों के दर्द में बेइंतहा मुफीद है। पेट या मैदे के जितने जुमला अमराज हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं तो इसका इस्तेमाल आपके लिए नहायत मुफीद है। ये बिनाई को तेज़ करती है, जिगर को दुरुस्त रखती है, पथरी कोड़कर खारिज कर देती है, दमा और खांसी के अमराज को ख़त्म करती है, फालिज, लकवा, शुगर, ब्लड प्रेशर सब के लिए बेहतरीन सब्ज़ी है। इसको बनाने का एक ख़ास तरीका है जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये दाल के साथ, गोश्त के साथ और आलू के साथ सारे कॉम्बिनेशन में बनती है। अब 4 अदद आलू छील लें और इसको मोटा मोटा फिंगर चिप्स की शक्ल में काट लें। छिलके उतारने के बाद ये मोरिंगा की फली के इस तरह से 3 से 4 इंच के आपको टुकड़े करने हैं, तब जाके इसके जायका और ग़िज़ाइयत आपको मिल सकेगी। अब इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। प्याज 3 अदद दरमियाने साइज़ की पीस लें। लहसुन 1 टेबल स्पून, अदरक 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, पिसी मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, टमाटर 2 अदद। पहले गरम तेल में ज़ीरा डालकर कड़कड़ा लें और अब इसमें पिसी हुई प्याज डालकर शामिल कर दें। इसके बाद इसमें पिसी मिर्च और हल्दी, लहसुन, अदरक, और हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर दें। और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह भून लें। मसाले की धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट तक भुनाई करनी है ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए और पकने की खुशबू आने लगे। अब एक फ्राई पैन में सुहाने की फली डालकर तल लीजिए और दूसरे में आलू डालकर तलना है। आपने इन दोनों को टाइम देना है ताकि मोरिंगा की फली और आलू दोनों अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। अब मसाले में टमाटर शामिल करके भून लीजिए। मसाले में टमाटरों को भी अच्छी तरह भूनना है और आलू और मोरिंगा की फली को भी अच्छी तरह तलना है। मसाले को बहुत अच्छी तरह भूनिएगा, इससे बहुत मज़ेदार फ्लेवर हो जाता है। जब आलू और सुहाना की फलियाँ फ्राई हो जाएं तो उनको मसाले में डाल कर 5 से 10 मिनट पका लीजिए।
10 मिनट के बाद चेक कर लीजिएगा कि फलियां और आलू गल गए हैं या नहीं। अगर ना गले हों तो 10 मिनट मज़ीद और पका लें। फलियां गल जाने के बाद इनको डिश आउट कर लीजिए। इसको आप रोटी के साथ सर्व करें या चावल के साथ पेश करें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये विटामिन से भरपूर है, ताकत से भरपूर है, हड्डियों के लिए बेहद मुफीद है, चाहे बड़े हों, छोटे बच्चे हों या हमारी उम्र के अफराद हों। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल बटन भी प्रेस कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।